Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Harbingers of SSC. Today we are starting a new chapter जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हमने मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन को तीन तरह के नंबर्स होते हैं टोटल हमारे पास। सबसे पहले आता है रियल नंबर, सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे होते हैं जो एक नंबर लाइन को डिनोट किए जा सकते थे। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन ये है, 0 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 माइनस अप टू इन्फिनिटी, +1 +2 +3 +4 +5 +7 +8 अप टू प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट। इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन दिस लाइन, जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। मतलब जैसे √-5 ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? अब बताओ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है समथिंग, जैसे √16 इज इक्वल टू क्या होता है 4। इसका मतलब क्या है कि 4 × 4 करके क्या आता है 16 आता है, ये अंदर वाला नंबर आता है। तो क्या कभी कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे भी कोई नंबर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये नेगेटिव में आ सकता है? नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये कि उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा। जैसे कोई रियल नंबर जो नंबर लाइन पे हो, जैसे 5 प्लस माइनस, हाँ एक चीज और देख लो कि √(-1) इज इक्वल्स टू आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर है कि आयोटा की वैल्यू क्या होगी? √(-1), ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ -5, इसका मतलब क्या है? √5 इंटू -1, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में, और -1 का अंडर रूट क्या होता है? ये हो जाएगा इक्वल्स टू √5 और फिर हो जाएगा आयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और √5 एक रियल नंबर है, √5 एक रियल नंबर है। तो बताता हूँ कैसे। तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा? जैसे 5 प्लस माइनस समथिंग आयोटा, जैसे 3 आयोटा। इसका मतलब क्या है? 3 इंटू -1 का अंडर मतलब -9 का मतलब ऐसा, ठीक है ना। ये ठीक है, अभी आगे थोड़ा और समझ आएगा। क्वेश्चन ना तो यहाँ से बनते हैं ना ही यहाँ से बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसमें थोड़ा बहुत पार्ट इमेजिनरी नंबर का होता है, बहुत बहुत थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब एक बार बताओ, एक क्वेश्चन आया हुआ था, छोड़ो क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा नंबर लाइन देख लेते हैं क्या होता है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है भाई। ये 0 से इधर सब पॉजिटिव नंबर्स और इधर सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पे कहीं 1 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा। तो अगर मैं कहीं बोलता हूँ तुम्हें कि 1/5 कहाँ होगा नंबर लाइन पे? 1/5। इसका मतलब वैसा तो हमें दिख रहा है कि इसका मतलब 0.2 है। तो अगर 0.2 है तो यहाँ पे कहीं रहा होगा 0 के बाद, कहीं यहाँ पे 0.1 रहा होगा, यहाँ पे 0.2 रहा होगा, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.5। मतलब इसके अगर मैं 5 पार्ट्स करता हूँ तो इसके 0 और 1 के बीच में ये 0 रहा, ये 1 है। यहाँ पे क्या होगा? 1/5। यहाँ पे क्या होगा? 2/5। यहाँ पे क्या होगा? 3/5 और यहाँ पे 4/5 और ये फिर 5/5। 5/5 मतलब 1, ठीक है। तो ऐसे मतलब नंबर्स के बीच में भी, नंबर्स के बीच में जो पूर्ण इंटीजर्स है ना, जो सॉरी पूर्णांक जो है, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के बीच में भी नंबर्स होते हैं। वो पॉइंट वाले और फ्रैक्शन के नंबर्स होते हैं। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि 7/2, 7/2 मतलब 7/2 क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग होता है ना, 3.5 होता है बेसिकली। तो यहाँ पे 3 हुआ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 से ही 1/2, 3.5। अब देखो 3 तो ये होगा, 3 के बाद आधा और चाहिए, यहाँ पे कहीं 4 होगा और यहाँ पे कहीं 3.5 होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 या 7/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब एक बात और बताओ,
क्या कि √5 भी तो रियल नंबर बता रहे हो तुम कि √5 को भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? √5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 0 हुआ, ये 1 और ये 2। तो अगर मैं एक ये 1 है ना, इतना डिस्टेंस क्या हुआ 1, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 2। तो अगर मैं एक ऐसे नंबर, एक लाइन ऐसे एक इसके बराबर एक एक की अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये तो ये यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं आराम से। पाइथागोरस क्या होगा? ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 1, तो ये क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? √5। अगर ये डिस्टेंस √5 है, एक बार बताओ, अगर कोई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का √5 है, तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना सकता हूँ ना। अगर मैं इसको एक सर्कल ऐसा एक सर्कल बना देता हूँ, तो ये डिस्टेंस भी √5, ये डिस्टेंस भी √5, ये डिस्टेंस भी √5, ये भी √5, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा? ये भी √5 हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। समझ आई बात? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा √5। इस तरीके से हम जो इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, लेकिन वो उनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, जैसे कुछ √ वगैरह, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, ये बात ध्यान रखनी है। अब रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, तो रियल नंबर का ही क्लासिफिकेशन हमें आगे बढ़ना, और रियल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखते चलो। रियल नंबर्स को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? एक होते हैं इंटीजर्स, सेकंड वन इज वी कॉल डेसिमल्स, भिन्न जिनको बोलते हैं, या सॉरी दशमलव जिसको हम बोलते हैं, दशमलव जिसको बोलते हैं डेसिमल्स, और इंटीजर्स पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से बड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अभी तक भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर हो, लेकिन पूर्ण डिजिट्स हैं उनके पास, पूर्णांक, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है उनके पास में, जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पूर्ण डिजिट्स है ना, कोई पॉइंट का कोई सिस्टम नहीं। जैसे -1 हुआ, ये -2 हुआ, तो -3 हुआ। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी पूर्ण डिजिट्स हैं ना, जितने भी हमारे पास में, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये वाले पॉजिटिव इंटीजर और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 कैसा एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। 0 क्या है? न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है भाई। अब डेसिमल्स क्या होते हैं? अब डेसिमल को भी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। इंटीजर समझ आ गया ना? इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन क्या है, नंबर लाइन पे है, पूरे के पूरे नंबर है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5 -6 -8 -80, जो भी नंबर होगा वो सब इंटीजर होगा। डेसिमल्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगले पेज पर करेंगे, अगले पेज पर कर लेते हैं। डेसिमल्स, डेसिमल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिव को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें, टर्मिनेटिंग मतलब जो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.37, बस इतना ही नंबर है ये। तो इसके बाद कोई कुछ नहीं है, इसके बाद बस ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.2, 0.45, 27.167, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो जाएंगे? जैसे मैं लिखता हूँ 0.7777, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। या मैं लिख देता हूँ 0.33333, अलग अलग भी डिजिट्स हो सकती हैं। 0.514
28765 और ये पता नहीं क्या क्या चले जा रहा है आगे तक, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर मैं कहीं लिखता हूँ 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, कैसा नंबर टर्मिनेट हो रहा है, खत्म, पता चल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 0.333, काटते रहो हमेशा। जैसे मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 3 से, जीरो लगाया, ओ सॉरी पॉइंट लगाया तो जीरो लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, हमेशा एक बचता रहेगा। पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाते हो तो 0.33333 पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा ये, और ये आराम से टर्मिनेट हो जा रहा है 2 4 10 डिजिट्स के बाद में। ठीक है, ओके। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक लोचा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके से होते हैं, दो होते हैं, समझ आ गया होगा तुम्हें कौन से दो। एक नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला कि जो सेम डिजिट्स को रिपीट कर रहा है, सेम डिजिट्स को रिपीट कर रहा है, सेम को रिपीट कर रहा है, मतलब उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ये है कि इसमें डिजिट्स का रिपीटेशन है और इसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये कि जो टर्मिनेट होगा और रिपीट होगा उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको, जैसे ये वाला नंबर है ना, ये टर्मिनेटिंग वाले नंबर को हम हर एक नंबर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे 27.167 लिखा हुआ है ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको काट कूट के जो भी आएगा ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, इसका पता ही नहीं है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 51.73218467, कुछ अलग ही डिजिट रिपीट हो रही है, वो कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर कैसा है, जैसे मैं लिखता हूँ 0.33333, इसको हम एक तरीके से और डिनोट करते हैं, कैसे, 0.3 के ऊपर बार, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो हमें पता है कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3/9 इसका आंसर होता है। आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.3 मतलब 3/9 मतलब 1/3, पता है ना 1/3 कहाँ होगा, नंबर लाइन पे, यहाँ पे होगा कहीं नंबर लाइन पे, ये भी नंबर लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, ये वाला नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका हमें फ्रैक्शन ही नहीं पता एग्जैक्ट क्या फ्रैक्शन होता है। तो हमने ना इनको, ये वाले जो नंबर है, ये वाले, आगे चलते देखता हूँ यार, हमने जो है ना रियल नंबर्स को एक और डिवीजन हम करते हैं, सुना होगा तुमने नाम, रियल नंबर्स का ये एक और डिवीजन है क्या, रैशनल, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कौन से वाली, कि कोई भी नंबर वो नंबर रैशनल नंबर होगा जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू, मतलब कि उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने बताया कौन से वाला नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कौन से वाला नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। डेसिमल्स, डेसिमल्स में जाते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इधर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग है इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया, जैसे 1/2, 0.5 अगर कहीं लिखा हो इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, ये देखो, जैसे 0.5 है, 0.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 5 की कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 की बराबर लिख सकते हैं। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उसको तो हम इजिली कन्वर्ट कर लेते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक पार्ट ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग का, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की बात। इरेशनल नंबर में कौन सा आएगा, वो डेसिमल या वो रियल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बाकी जो है ना रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो अपने डिजिट्स को रिपीट कर रहा हो उसको हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देख लो भाई, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के। जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 2/7, 33/4 और -8/5। कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा और क्यों जीरो नहीं है, पी जीरो हो सकता है, क्यों जीरो नहीं है। तो अगर पी जीरो होगा तो जीरो अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो ही होएगा। तो जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं 22/7 लिखता हूँ, 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, दिखाई दे रहा है। पी 22 है, क्यों 7 है, क्यों जीरो नहीं है, और पी बाई क्यों की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पाई, पेन चेंज कर लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ पाई, पाई क्या ऐसा नंबर है जो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। क्यों, पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। नहीं भाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है फिर 3.14 समथिंग समथिंग, बहुत अनंत तक चल रहा है, और ना ही ये रिपीट करेगी डिजिट्स और ना ही ये टर्मिनेट होंगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, पाई उसका एक हिस्सा है। ये आया हुआ है बहुत बारी क्वेश्चन कि पाई कैसा नंबर है। चलो, जैसे मैं बोलता हूँ, ये बताओ भाई, अंडर रूट टू कैसा नंबर है। अंडर रूट 2 का वैल्यू हमें पता है 1.4414 और डैश डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो कैसा नंबर हुआ, इरेशनल। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.732 डैश डैश डैश। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो एक लाइन में समअप करता हूँ अगर रैशनल और इरेशनल की कहानी, तो वो कुछ ऐसी है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसके अंदर अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे या कौन कौन से डेसिमल्स आएंगे उसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर को एक लाइन में लिख देते हैं। रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन आएंगे, सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स बताए पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जिसमें जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर, या -1 -2 -3 -4 या जीरो भी, ये सब कैसे इंटीजर्स हैं। ठीक है, जीरो कैसे इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 2, इसका मतलब क्या है, 2/1, 1 से डिवाइड करोगे तब भी 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्यों कितना है, 1 है, और पी कितना है, 2 है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है ना सारे इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर आएगा। और दूसरा दूसरा आएगा इसके अंदर दूसरा आएगा इसके अंदर भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे 0.2 0.7 0.8 जो टर्मिनेट हो रहे हैं, या 823 812 या 8123, यहाँ पे भी अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही डालते हैं। तीसरी बात और क्या आएगा इसके अंदर, एक और बताया था नॉन टर्मिनेटिंग का भी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिपीट कर रहा है अगर, तो वो भी कैसा हो जाएगा। तीसरा इसके अंदर एक और आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो समझ आ गई बात, इंटीजर सारे, टर्मिनेटिंग डेसिमल सारे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.3 के ऊपर बार है या 0.71 के ऊपर बार है, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इस ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। करेक्ट। और इरेशनल नंबर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर में सिर्फ वही आएगा जो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा अपनी डिजिट्स को। वो डेसिमल जो ना ही टर्मिनेट होंगे उसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल लेंगे। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे।
ठीक है, नॉन नॉन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ऐसे मत समझना। चलो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। पी वाई क्यू है भाई, लेकर आया हूँ कहीं से चोरी करके। What does each point on a number line represent? ये क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जो संख्या पर जो, ठीक है, नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या दर्शाता है, 0 1 2, या यहाँ पर कहीं लिखा होगा 0.5, सॉरी 1.5, या यहाँ पर कहीं लिखा होगा 2.1, ऐसे नंबर्स क्या दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर? नहीं भाई, नेगेटिव वाले भी होते हैं। नेचुरल नंबर कल पढ़ेंगे हम, बाकी बता दूं तुम्हें, नेचुरल नंबर यहाँ शुरू होते हैं 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये तो खाली ये नहीं दर्शाता है। इंटीजर्स, सही बात है, इंटीजर्स दर्शाता है, लेकिन ये भी तो दर्शाता है 2.1 1.5, ये तो इंटीजर्स नहीं है ना, ये तो दशमलव है, डेसिमल्स है, या फिर इनको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे 1.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3/2 रैशनल नंबर, सही है, ये भी दर्शाता है। लेकिन ये जितने भी है ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। सबसे पहले बताई थी कि रियल नंबर्स वे हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, उसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रैशनल एंड इंटीजर? अभी बताया ना रैशनल क्या होता है, बता दो एक बारी। रैशनल वो होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इंटीजर वो होता है जो 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 पूर्ण अंक होता है, जैसे 1 2 3 4 5, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा है तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ये वाले भी आ जाएंगे। तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रैशनल एंड इंटीजर, जो रैशनल भी और इंटीजर भी हो। 1/2 को देखते हैं, 1/2 क्या है, 1/2 इंटीजर तो है, यहाँ पे 1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है ना, पी 1 है और क्यू 2 है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, तो 2 चल जाएगा बिल्कुल। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये इंटीजर है? 1/2 तो एक दशमलव है, या अगर मैं इसको बोलूँ तो ये तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो नहीं आते इंटीजर्स के अंदर, सॉरी फ्रैक्शंस तो नहीं आते इंटीजर्स के अंदर, ये तो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर तो कैसे नंबर होते हैं, जो पूरे 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 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर, ठीक है। तो √2 देख लेते हैं। √2 तो रैशनल ही नहीं है, क्योंकि इसका मैंने बताया था 1.414 समथिंग वैल्यू होती है इसकी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो कैसा नंबर होगा, ये तो इरेशनल होगा, ये तो पहले ही कट गया। पाई भी मैंने बताया इरेशनल नंबर है, क्यों, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, 3.141 ऐसा कुछ नंबर होता है। अब देखते हैं इसको, 3 को, 3 क्या एक इंटीजर है, बिल्कुल 3 तो इंटीजर है भाई। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/1। एक क्या क्यू है, क्या ये क्यू 0 है, नहीं है, क्यू 0 नहीं है, और पी कितना है, 3 है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू बस 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है, तो ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है भाई, जैसे इसका डी आंसर सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा इसने। ये भाई एसएससी सिलेक्शन फेज 12-13 में आया, 2025 के क्वेश्चन हैं ये मत समझना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, हाँ सही है बात, लेकिन सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी आता है रैशनल नंबर के अंदर। रैशनल नंबर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था अभी कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आ सकता है, तो ये सही है, लेकिन पार्शियली सही है, पूरा सही नहीं है। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक नहीं होता है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है बस, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, क्यों, इरेशनल नंबर वही नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर वे होते हैं जिसको जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हुआ, ये पार्शियली करेक्ट है, ये भी पार्शियली करेक्ट है। 30 लास्ट वाला देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इरेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही बात है, नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल सही बात है, तो ये डी सही है। अभी एक बार रिकैप करा देता हूँ, ये कल को पढ़ेंगे होल नंबर, इरेशनल नंबर कल। आज क्या क्या पढ़ा एक बार बता देता हूँ 2 मिनट में। क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्लासिफाई किया, और तीसरा था कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आते हैं, जिसको हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर में मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात बताई कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिख देते हैं सिंपल इजी बनाने के लिए। जैसे मैं 5 प्लस आयोटा 3 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। 3 कहाँ से आया, 3 आया अंडर रूट ऑफ 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट -9 लिखा हुआ है इसने, मतलब ये अगर कहीं लिखा हुआ 5 प्लस आयोटा 3, इसका मतलब क्या है, 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -9, ये है इसका मतलब। समझ बात। अगर मैं माइनस लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 5 माइनस आयोटा 3, इसका मतलब क्या है, 5 माइनस आयोटा, आयोटा कहाँ से आया, अंडर रूट ऑफ -1, और 3 कहाँ से आया, अंडर रूट ऑफ 9 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ -9। समझ आ गई बात। ये इमेजिनरी नंबर होती है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मैंने। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट हो, सिर्फ इमेजिनेशन वाला पार्ट हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन में। पहला क्लासिफिकेशन ये देखा, फिर हमने देखा रियल नंबर को क्लासिफाई करते हुए हम आगे चले। रियल नंबर को हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया इंटीजर्स और डेसिमल में। रियल नंबर्स को हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया, अरे रियल नंबर को हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया इंटीजर और डेसिमल में। डेसिमल में इंटीजर कौन कौन से, इंटीजर पता चला कि जो नंबर लाइन पे -∞ से लेकर +∞ तक जा रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और डेसिमल नंबर्स को हमने क्या बोला, वे नंबर्स जो डेसिमल्स के बाद शुरू होते हैं, जैसे 0.313 या 0.414 ऐसा कुछ। ठीक है, तो लेकिन इसके भी दो पार्ट हैं डेसिमल के भी, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रिपीट कर रहे हैं अपने अपने डिजिट को, और इधर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये रैशनल नंबर। और ये भी तो है ही रैशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले भी ये भी रैशनल। बस इतना ही पढ़ा है आज। थैंक यू वेरी मच।